कि तुम किसी से नहीं बोलोगे। अब तो सैनिक कहे तो देखो कृष्ण भगवान बैठे हैं, वो हमारे देवर गए थे घूमने के लिए और उनको रास्ते में मरवा दिए और वो माला नहीं है। अब ये धीरे धीरे कान से धीरे धीरे बात पता लगते गया, पता लगते लगते कृष्ण भगवान के कान में चला गया। अब कृष्ण भगवान कह रहे, अरे मैंने तो ये लिया नहीं, फिर भी हमारे ऊपर कलंक कर रहे हैं। ये अगर पूरे संसार में अगर ये बात फैल जाए हमारे कलंक का तो ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। तब कृष्ण भगवान ने वहां से उठे और पता लगाने के लिए चल दिए और सेना लेकर के जब पता लगाने लगे तो उसी समय उसने क्या देखे, उसने पता लगाते लगाते गया तो परसेंट जी मिला उनको जंगल में मरा हुआ। उसके बाद गया तो एक शेर का खून मिला, शेर को मरा हुआ देखा तो फिर उसके बाद पैर का जैसे जैसे चिन्ह गया तो जामवंत जी की गुफा में भगवान जी चले गए और जामवंत बेटी जामवंती वहां पर उस माला से खेल रही थी कि वहां पे चिल्लाए पिताजी 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 दौड़ो दौड़ो। अब जैसे पिताजी ने दौड़ करके आए देखा कृष्ण भगवान है, तब कहे महाराज आप कौन? अब कृष्ण भगवान और जामवंत जी को 26 दिन तक युद्ध हुआ। 26 दिन तक युद्ध होते होते अंत में जब जामवंत जी थक गए तो कहे महाराज आप ही भगवान हैं जो राम अवतार लेकर के आए थे, उस समय आप ही थे। और उस समय ये जामवंत जी का से युद्ध क्यों हुआ? तो जब जामवंत जी वानर सेना सब राजगद्दी के लिए अयोध्या आए तो उस समय पूछे महाराज आप कैसे बचे? सबसे कहे कुछ मांगो। राम जी कहे जो अयोध्या में जो हमसे मांगो, तुम लोग क्या लेना चाहते हो? सबने सब कुछ मांगा, सबने भक्ति मांगा, कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी के महाराज मैं मांगू? हाँ हाँ मांग लो। हमारे आपके एक एक हाथ हो जाए, हम आप एक बार लड़ लेते हैं। क्या प्रभु इस समय में तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जब दूसरी जन्म लेकर आऊंगा द्वापर में तो तुमसे जरूर लूँ। वही कृष्ण भगवान और जामवंत जी लड़े हैं। जब वो मांगे जो कहे जो अब ये दे दो, किस कारण से आए हो महाराज आप यहाँ पे? कहा तुमने तो बहुत अच्छा स्वागत दिया, 27 दिन से स्वागत करते करते हाथ पैर को मसाज कर दिया। तब क्या तो फिर क्या चाहिए? तो वो जो माला लेने के हो ना वो माला दे दो। कहा महाराज वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटी को दान दे दिया हूँ, और जो बेटी को दान देते हैं वो बेटी से लेना नहीं चाहिए। जो बेटी को आपने दान दे दिए वो सामान वापस नहीं लेना चाहिए। तब जामवंत जी कहे महाराज अगर आप ये माला ही लेना चाहते हो तो इनसे आप विवाह कर लो हमारे बेटी से। तब जामवंत जी ने अपने बेटी से कृष्ण भगवान का विवाह कर दिए। उनका क्या नाम था? जामवंती। जामवंती से विवाह कर दिए और वहां से भगवान आए वो स्वयं तक मणि लेकर के, और 17 जीत को जब वो स्वयं तक मणि उनको दिए, मणि दिए। अच्छा उस माला का एक प्रभाव था, वो 7 भर सोना डेली देता था, डेली 7 भर सोना देता था। एक भर सोना कितने ग्राम का होता है? 20 ग्राम का होता है। 10 ग्राम 10 नहीं 20 ग्राम होता है। अच्छा जो तो हाँ तो ये आप लोग खरीदते हैं हम नहीं जानते। तो 10 ग्राम एक तो लाते 8 भार डेली देता था। तो वो भार
अब लगा प्रभु ये माला आप ही रख लीजिए, नहीं तो हमें सब लोग कहते हैं तुम लोग भगवान जी को चोर 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 कहते थे, तो सब गाली दे दिया, मैं क्या करूं। महाराज ये ले जाए, कहा मैं नहीं दे सकता हूँ ये माल, क्योंकि अगर मैं ये ले जा रहा हूँ तो लोग कहेगा भगवान जी ने अपने लेने के चक्कर में ऐसा किया, इसलिए मैं नहीं लूंगा। भगवान जी नहीं ले गए। तब अंत में सतराज जी गए, क्या प्रभु आप अगर नहीं ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो तो आप हमारी बेटी से विवाह कर लो। तो कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी शर्त पे विवाह करूंगा जो मैं अपने घर इसको नहीं ले जाऊंगा। तो विवाह कर दो, तो कहा ठीक है विवाह कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर ही ये रहेगा और तुम इसी से हमारे घर डेली सोना पहुंचा देना। तो सोना डेली लेने के लिए जाते थे, पहुंचा देते थे, और उसके बाद भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। उसका क्या नाम था? सत्या। कितने विवाह हो गए सरकार? तीनों के। बोले बिहारी लाल। देखिए सरकार मीनाक्षी जी पर ध्यान से सुनते ही कथा इसका मतलब। तो इसके बाद वो जो स्वयंतक मणि था, एक बार चोरी करने के उद्देश्य से एक राजा आए। अब स्वयंतक मणि ये सत्या जो थे उसके साथ विवाह करना चाहता था कि राजा दूसरे से। वो आए, करे उनका तो विवाह हो गया, अब हम क्या करें? कहा कोई बात नहीं, मैं इनका सोना ही चुरा लेता, माला ही चुरा लेता। माला चुरा करके अब भगे। जब भगने लगे तो उसमें दोनों का युद्ध हुआ। उसमें सत्यराजीत को मार करके वो तो भगा माला लेकर के। उसके बाद कहे कृष्ण भगवान को मालूम करा, अरे हमारे ससुर महाराज को तो मार दिए। तब वो आए कि जिसने मारा और जिसने माला लिया उसको मैं यहाँ पे छोड़ नहीं सकता हूँ। अब तो वो राजा भगा, भागते भागते कहाँ गए? भागते भागते गए उनके पास में, उद्धव जी के पास में, कि महाराज आज हमें कृष्ण भगवान छोड़ेंगे नहीं। उसे मालूम क्या बात है? तो मैंने वो उनके ससुर के घर से माला चुरा करके ले आया। कहा कोई बात नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए तुम ये माला हमारे यहाँ छोड़ दो और इस रास्ते निकल कर दूसरे रात में चले जाओ। वो रात छोड़ करके कहाँ चले गए? जनकपुर। जनकपुर में, जनकपुर जैसे बॉर्डर पे गए कि उनका घोर एक्सीडेंट हो गया, वहीं पे वो खत्म हो गए। और वहां पे कृष्ण भगवान दोनों साथ साथ में जा रहे थे। अब कृष्ण भगवान तो गए, तो कृष्ण भगवान और बलराम जी को लगा क्या लगता है ये स्वयंतक मुनि रख लिया कृष्ण भगवान ने और हमसे छिपा रहा है। अब दोनों भाई में वहां पे मतभेद हो गए, कृष्ण भगवान और बलराम जी में मतभेद हो गया। तो जनकपुर गए बलराम जी, वहां पे 1 साल तक रहे। अगर झगड़ा हो, थोड़ी तकलीफ हो तो 10 दिन 15 दिन के लिए अलग हट जाए, फिर उसके बाद झगड़ा शांत हो जाता है। यही तो किए कृष्ण भगवान और बलराम। जनकपुर में जाकर के 1 साल तक रहे और उसके बाद कृष्ण भगवान द्वारका में लौट करके आए। फिर दोनों इकट्ठा होगी, कोई बात नहीं, फिर बड़ा प्रेम से रहने बोले अब कृष्ण भगवान द्वारका से दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली को क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ। द्वारका से इंद्रप्रस्थ आए और जमुना तट में के पास में देखा जो एक महिलाएं बड़ा जाप कर रही है। कृष्ण भगवान अर्जुन आए, जमुना का साइड में आए तो देखे जो अरे जाप कर रही है। अर्जुन से कहे अरे जा करके पूछो जो ये किनका जाप कर रही है। जब अर्जुन आए उनसे पूछे का प्रभु मैं तो जाप
कर रहा हूँ जिससे हमको द्वारकाधीश मिल गए। अब अर्जुन आए के महाराज आपके बृहस्पति बहुत तेज हैं, का क्या हुआ? तो वो तो आपसे विवाह करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कर लूंगा। फिर आए कालिंदी के पास में और कालिंदी से बुला कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद आगे कौशलपुर के नगजीत ने ये रखा था जिसने 7 बैल को एक बार नाथ देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। का कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान आए एक बार में ही 7 बैल को नाथ दिए, फिर उसके साथ विवाह हो गया। इनका क्या नाम है? सत्या। कितने विवाह हो गए सरकार? 4 हुए कि 5 हो गए? 4 कह रहे, बताइए। अब आ रहे कथा बिंद अरविंद के। बिंद अरविंद मित्र महिला जो थी, बिंद अरविंद सोच रहा था कि दुर्योधन से विवाह करे, क्योंकि दुर्योधन बाण चलाने में बहुत पारंगत। तो उसने सोचा, और इनके जो मित्र बिंदा थी बहन, वो सोच रही थी कि मैं किसी विवाह से विवाह करूं। तो जब द्वारकाधीश के पास हो गए मित्रवृंदा और अपना माला पहना दिए, और यहाँ पे इनको मित्रवृंदा अंजित सब देखते ही रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब है एक वासुदेव जी की छोटी बहन सुतकीर्ति। सुतकीर्ति प्रेम करते से भगवान से, वो तो नहीं विवाह किए, लेकिन उनके जो पुत्री थी भद्रा, वो अपने पुत्री का विवाह भगवान से कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और ये दक्षिण में अभी भी होता है, जो बुआ से भी शादी कर लेते दक्षिण में, ये क्या कहते साउथ इंडिया में होता है ऐसा, इधर नहीं। और हाँ, इलाहाबाद माँ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 8 विवाह भगवान जी के हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, राम भगवान ने 1 विवाह किए और कृष्ण भगवान ने कितने किए? 16,108। 8 तो एक करके आए, और 16,100 एक ही बंदीगिरी में बंद था, वो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा आते हैं। संभासुर नाम का एक राजा था, भौमासुर नाम का। वो जैसे भगवान राज करते थे ना, तो भौमासुर सोच रहे थे जैसे भगवान ने कृष्ण ने राज किया, इसी तरह मैं भी राज करूं। जिनके भी घर में लड़की होता सबको ले जाकर के जेल में डाल। जब तक उनको 14,000 ही हुआ था कि ये बात कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा, जो ये सबको बंदी बना लेते हैं और सबको जेल में बंद कर लेते हैं। जो जैसे 16,100 होगा कि मैं भी राज करूंगा इसके साथ। कृष्ण भगवान को मालूम, कृष्ण भगवान ने आए और इनसे युद्ध करना शुरू किया। युद्ध करते करते भौमासुर को मार डाले। उसके बाद बंदीगिरी में जो 16,108 कन्या थी, वो आई, प्रभु अब हमें घर में कोई नहीं रख सकते। क्यों? तो
जिसने हमको यहाँ पर ले आकर के रख लिया, हमारे घर में कौन रखेगा और हमसे विवाह कौन करेगा? इसलिए कोई नहीं विवाह कर सका, तो हम आपको ही पति रूप में वरण करते हो। सब एक एक करके आए और उनका वरण करने लगे। बोले वृंदावन बिहार। अब कितना विवाह हो गए? अब कितना विवाह हो गए सरकार? 16,108। बड़े वृंदावन बिहार लाल की, राधा रानी सरकार के। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाए, एक एक पीछे वाले कंजूसी कर रहे ताली बजाने में, इसलिए सभी बताने वाले ताली बजाए, कंजूसी ना करें। कान से बर हो जाओगे, कान से हो जाओगे, कान से बर हो जाओगे, कान से हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाएं, सभी बजाएं, ताली का साथ दें। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। रस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? रस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? ताली बजाएं, सभी बजाएं, ताली के सामने से। मुँह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से मुँह से गूंगे हो जाओगे,
भजन गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन अरमान जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन अरमान जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन अरमान जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सभी मतलब ताली बजाए, सभी हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ऐसे लग रहे हो जाओगे, ऐसे लग रहे हो जाओगे। ऐसे लग रहे हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर वास्ते जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो जैसे अयोध्या में सब राम विवाह करके आए तो सब लोग बड़ी खुशी मना रहे हैं। एक दिन दशरथ जी को खुशी मना रहे थे, उसी समय एक सभा बैठाई। विवाह के बाद पहली सभा थी। उस सभा जब बैठे तो सभा के बीच में ही एक आईना, शीशा निकाल करके देखने लगे तो देखे क्या, हमारा बाल कान के पास से बाल पक गया है। लेकिन आज के समय में तो बचपन में बाल पक जाते हैं, लेकिन उस समय में जब कान के बाल पक जाते थे तो लोग जानते थे अब हमारा चौथापन आ गया, चौथापन आ गया। लेकिन अब तो जवान में ही बाल पक जाते हैं, अब देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जब ये देखने लगे तब दशरथ जी को क्या आया ध्यान, चलो अब तो बुढ़ापा आ ही गया, अब राम जी को राजगद्दी दे। सबसे पहले बड़े बेटे को ही राजगद्दी देते हैं। कहा चलो अब राजगद्दी दे देता हूं। तब उसने क्या किया, किसके पास में गया सरकार। सबसे पहले दशरथ जी कहाँ जाते थे, गुरु जी के आश्रम। कुछ होता
जब पुत्र नहीं था तब भी गए थे गुरु जी से पूछने। अब जब अभी बेटा को राजगद्दी देना है तो कहाँ जा रहे हैं? गुरु जी के पास में। इसलिए गुरु गुरु है, और गुरु के बात पर आप लोग चलिएगा तो कभी भी दुखी हो ही नहीं सके। अब गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु जी, उससे हमें नहीं मतलब है। गुरु जी जो गुरु मंत्र आपको दिए हैं वो गुरु मंत्र का आप जाप करें, और जो कथा सुना रहे पूजा करें, जो अच्छा है वो अपने साथ में रखें, और जो नहीं अच्छा लगे वो छोड़। गुरु में इतना बड़ा ताकत होता है। अगर भगवान से आप गलती कर लोगे तो गुरु जी बचा लेंगे, लेकिन गुरु जी से गलती हो जाएगा तो कोई नहीं बचा सकता। बोले तो दशरथ जी गए गुरु जी के पास में, और दशरथ जी पूछे, महाराज हम अपने बच्चे को, ये राम कथा में सरकार, ये नहीं कहिएगा जो पंडित जी राम कथा क्यों सुना रहे हैं। देखिए, राम कथा और कृष्ण कथा दोनों एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लीला वही किए हैं भगवान जी। थोड़ी सी राम जी की चरित्र पर अगर आप चलिएगा तो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकते। हाँ, कृष्ण भगवान का जो चरित्र है कथा सुनने के लिए, चरित्र उतारने के लिए, उतारने के लिए नहीं है, केवल सुनने के लिए, आनंद के लिए। और राम जी का चरित्र उतारने के लिए, जो भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम कथा जब सुनेगा तो ये व्यवहार आपको वहां पे मालूम पड़ेगा, और किसी कथा में ये नहीं मिलेगा। तो अब दशरथ जी गए और कहे, महाराज मैं अपने पुत्र को चौथे पर में अब उनको राजगद्दी दे देता हूँ, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ गया। अब मैं कब हूं या नहीं, हम जाते इसके पहले राज तिलक कर के महाराज सही करें आप कर दो। लेकिन एक बात, बेगी विलम्ब न कीजिए, बेगी विलम्ब न करिए, साजिए साज समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। महाराज अभी खुशी करने की बात नहीं, इतना खुशी मत होइए। क्यों कह रहे हैं? वशिष्ठ जी जानते हैं जो राम जी राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते, उसको तो लिखा हुआ है वनवास। अब देखिए इस चौपाई में कितना बढ़िया दोहा में गए, बेगी विलम्ब न कीजिए, करिए, मतलब कि महाराज अब वनवास का समय आ गया है, अब विलम्ब मत कीजिए, वनवास में लेट हो रहा है, अब विलम्ब नहीं कीजिए। और साजिए सब समाज, माने कि सब समाज को इकट्ठा करिए, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुए हैं जुबराज। महाराज जब सुदिन सुमंगल तभी आप मनाना जब राम जी बैठ जाएंगे राजगद्दी पे, उससे पहले मत मनाना महाराज। तब राम जी वहां से कहाँ गए? राम जी दशरथ जी आए अपने घर, और सबको कहना, रे सब लोग घर को सजा लो, कल के दिन सुबह में राज तिलक करेंगे भगवान जी को। काम महाराज राम तिलक करेगा पूरे गांव में, ये नगर ढोल बजा दिए। ढोल पहले ये मैक नहीं होता था, स्पीकर नहीं होता था, उस समय पहले एक ढोल वाला पूरे गांव जाते थे और वही कह करके आते थे जो आज यहाँ पे ये पूजा पाठ हो रहा है। तो वहां पे सब लोग गए और पूरे गांव में, अयोध्या में, नगर में ये हो गया जो कल राज तिलक होंगे,
और रात में सब कुछ बदल गए। पूछे महाराज, अब यहाँ पे तो राजगद्दी की तैयारी हो रही है। अब देवता लोगों को अब ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। अगर राम जी अगर राजगद्दी पे बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? जब राजगद्दी पे बैठ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तब तो ये ना रावण मरेंगे और हम लोग सब दिन दुखी हैं। ये सोच ही रहे थे कि उसी समय सब देवता लोग मनाने लगे किसको? सरस्वती माता को, जो कम से कम किसी का मन फेर दे। पूरी अयोध्या घूम लिए, लेकिन वहां पे कोई ने क्या कह रहे सरस्वती माता से? विपत्ति हमारी विवेक वरी मात करिए सोई आज, राम जाहे वन जाहु तजी होई सकल सुरकार। महाराज अगर राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो हम लोगों को काज नहीं बनेगा। वहां पे क्या कहते हैं मालूम है? सरस्वती माता क्या कहती है? नीच ऊंच निवास अब नीच कर दूती। देवता लोग तो रहने के लिए रहते हैं ऊंच वैकुंठ धाम में, और करतूती नीच। किसी का राज तिलक मिल रहा है और तुम क्या कह रहे हो? जो इनको बनवास दो, तुम्हें किसी का अच्छा नहीं सुना रहे। बहुत लोग होते हैं जो अगर उसके घर में खुशी मनाते हो ना तो धीरे धीरे अंदर से जल रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। वही वहां पे देवता लोग कर रहे हैं, राम जी को राजगद्दी मिलने वाला है और सरस्वती माता से कह रहे क्या महाराज इनका किसी तरह किसी का मन फेर दो, जो वो कह दे जो राजगद्दी मिले। अब वहां पर आए, अयोध्या में जब आए तो एक भी कुजाति नहीं मिला जो उनके मन को फेर दे। तब केवल एक वहां पे कौन थी कुजाति? मंथरा। मंथरा जो थी उसने उनका दिमाग फेर करके और सरस्वती माता चले गए। अब वो अपने रानी केके के पास में आई। वो केके की दासी मंथरा थी, तो केके के पास में आई और वहां पर आके खूब तेज तेज लगी। मंथरा बोल क्या बात है? महाराज हमने तो पूरा संसार घूम लिया। नहीं खांसी नहीं हो ना, आपको नहीं दिक्कत नहीं। तो जैसे वहां पर मंथरा के पास में गए, के पूछे अरे मंथरा क्या बात है? हमारे राम लक्ष्मण सीता भरत सब ठीक हैं? करे क्या बताए माई, क्या बताऊं माई? रानी तुम्हारे राम के सिवा और किसका कुशल होगा? कल उनको राज तिलक मिलने वाला है, इससे अच्छा किसको मिलेगा? सबसे बढ़िया है उसी को। कहा अच्छा, तो जब खुशी मिलने वाला है तो फिर क्या करूं? अब और तेज में सांस फुलाने लगे और उनको रानी ने खूब सुंदर माला पहनाए। जैसे ही माला पहनाए तो उसने क्या करे? माला लेकर के नौलखा हार लेकर फेंक दे। चल ये हार नहीं चाहिए माया में। कहा हार नहीं चाहिए? कहा ना। तो क्या क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए हार जो हमें तो तुम्हारे ऊपर दया लग रही है। और मैंने एक ज्योतिष बनाया और दिखाया, उसने क्या कहे? महाराज आप अगर कौशल्या माई माता की अगर आप दासी बन करके रहोगे तो आपको वहां पे रहने देगी, नहीं तो आपको वहां जैसे मक्खी को दही से निकाल कर फेंक देते हैं उसी तरह से आपको वहां से
फेंक देगा, नहीं तो नौकरानी बनकर के आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो नहीं रह सकते नौकरानी बनकर के। अब यहाँ पर केके जी ने बहुत भयंकर रूप बनाई और कहे तुम्हारे जैसा मैं हजारों कुबरी दासी रखूं कह करके। तो फिर मैं क्या करूं? तो महाराज आपके यहाँ 2 वरदान रखा हुआ है, बाकी ये रसोई जी से मांग। कौन वरदान? तो फिर वहां पर क्या गए कहने के लिए, वहां पर और एक दासी का रूप बना लिए और घर के अंदर गए। घर के अंदर उस समय में एक कुप घर होता था, जो झगड़ा हो ना तो उस रूम में जाकर के बैठ जाते थे। उसने आए उस घर में आकर के बैठ गई। अब दशरथ समय सांझ के समय में दशरथ जी आ रहे देख रहे, तो उसमें कह रहे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। देवी क्या हुआ आपको? बताओ तो सही, तुम्हारा किसने अपमान किया, किसने मारा? कहा नहीं हमें कोई कुछ नहीं किया। तो क्या चाहिए? तो महाराज हमें 2 वरदान चाहिए। तो उस वरदान में क्या मांगे थे? एक वरदान 14 वर्ष तक राम पहले मांगे भरत तिलक करो, भरत का तिलक राजगद्दी दो और राम जी को वनवास। तो वही फिर राम जी का वनवास हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो जैसे वहां से गए तब कौशल्या माता आती है। कौशल्या माता कहती है राम जी तुम जा रहे हो, मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो वहां पर कौशल्या माता कह रही है क्या? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी जीवन की आई। अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राण करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, हम जी भर के देखा नहीं है, अभी हमें देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सभी बताए मैंने दादे का साधन को सभी बताए देखा नहीं। माता कौशल्या की आँखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या
कभी अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी देखा नहीं है, अभी हम नहीं देखा है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने देखा नहीं। सही बताया, मैं ताली का साथ देने वाला मेरे बहुत खुशी कर रही है। पीछे वाले बहुत खुशी कर रहे हैं, सभी ताली का साथ दें। जाओ करो अब समय हो रहा है, जाओ करो समय हो रहा है, जाओ करो अब समय हो रहा है, जाओ समय हो रहा है। करो देर उजाला भी समय हो रहा है, करो उजाला भी समय हो रहा है। अंधेरी निशान का, अंधेरी निशान का ठिकाना नहीं है। अभी जरा देर ठहरो राम, जरा देर तमन्ना यही है। अभी हम देखा नहीं है, अभी हम देखा नहीं। बोले राम यार यार की जय राम। भजन आप भी गा दीजिए। खूब भजन की फरमाइश रहे हो, तेरी बंसी के गाँव बलिहार रसिया। अच्छा ठीक। बोले बाबे बिहारी राज की जय। तो तेरी बंसी में, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। हो बच्चों नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो बच्चों नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। हो बच्चों नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो बच्चों नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। के आई में तो लाल चुनरिया, के आई में तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनूंगी चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनूंगी चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनूंगी चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनूंगी चुनरिया। मैं तो तेरे आई है मैं तो करेगा सोना शिकार रसिया, मैं तो करेगा सोना शिकार रसिया। मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
पीछे में तो आई अकेली, तेरे पीछे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े मोह की बड़ी सवेली, बड़े मोह की बड़ी सवेली, आई करके तो आई करने को मुझे मनहार किया, आई करने को मुझे मनहार किया। चुनकी के मेरे प्यार रसिया, मैं तो जानूंगी मेरे प्यार रसिया।
आज आप जो हाथ लगे बोलिए आज हम बोले बाके बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की बोले राम बिहारी लाल की। एक बार चंदन जी के लिए ताली बजाने सभी लोग। और बच्चे सब के लिए लगा दीजिएगा, सब लोग आशीर्वाद दीजिए तो बच्चे बहुत आगे बढ़े, क्योंकि अभी बच्चे अभी जो गा रहे हैं ना,
अभी शुरुआत दिया और अभी पढ़ाई भी करनी है, इसलिए सब लोग आशीर्वाद दीजिए जो आगे बढ़े। बोले राम बिहारी हाल की। और देखिए अब कथा शेष में अब जा रहे हैं, संपन्न होने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सभी माताएं बहनें प्रेम से सुने। 10-15 मिनट 20 मिनट का कथा। और कृष्ण भगवान के जब विवाह हुआ था 16,108 पत्नी। अब एक दिन नारद जी सोचे अरे चलो देख करके देखो कृष्ण भगवान 16,108 पत्नी के साथ में कैसे रहे। नारद जी आए, नारद जी को कृष्ण भगवान बहुत बड़ा बढ़िया सत्कार किए। अब सबके घर में देखे जैसे सब रह रहे हैं, सबके पास में भगवान जी बैठे हैं। तो उसी समय भगवान जी ने सोचे अब सत्यभामा के पास में आए, रुक्मिणी जी के पास में आए और उनको एक परजंत का फूल लाए थे। उसका सुगंध स्वर्ग से, उसका सुगंध कभी खत्म नहीं हो जाता। वो ले जाकर के कृष्ण भगवान को दिया, कृष्ण भगवान उनको रुक्मिणी जी को पहना दिया। अब वहां से निकल कर आए सत्यभामा के पास में, कृष्ण भगवान वहीं थे और सत्यभामा कहने सुनो अब। और नारद जी बहुत दिनों बाद, माता जी मैंने बहुत दिन पहले आया, तो कहाँ थे? तो मैं रुक्मिणी जी के पास में बैठे हुए थे, तो मैंने एक बहुत सुंदर फूल लाया, वो मैंने कृष्ण भगवान को दे दिया। दे दी, हमें दिखाई तक भी नहीं। और नारद जी कह रहे मैं चल रहा हूँ। वहां से नारद जी चल दिए और अब कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो कह रहे प्रभु नारद जी आए थे। हाँ नारद जी आए थे, क्या वो पारिजात का फूल कहाँ है? तो मैंने तो रुक्मिणी को दे दी। अच्छा अब रुक्मिणी को दे दी, हमें दिखाए तक भी नहीं। क्या हम ऐसा कौन ऐसा चीज है जो हमें दिखाए तक नहीं? आप कपटी, आप रुक्मिणी जी को ज्यादा मनाते हो और हमें कुछ नहीं करते, इसलिए हटो हमारे पास। कृष्ण भगवान अब मनाने में लगे, अब पत्नी को मनाने में लगे कृष्ण भगवान। देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए उनको तो एक फूल लेकर के दिया हूं और तुम्हारे लिए मैं पूरे पेड़ ला कर दूंगा। अब जैसे कृष्ण भगवान को रुक्मिणी, कृष्ण भगवान को सत्यभामा जी देखते उस समय कहते अरे महाराज आपने कहते स्वर्ग से पराजित का फूल का पेड़ ला कर क्या दिए नहीं। अब एक दिन खूब दोनों में झगड़ा हो, कृष्ण भगवान सत्यभामा जी। तब कहे चलो देवी आज तुम कह रहे हो तो रथ पे बैठे और स्वर्ग पे गए। स्वर्ग गए तो इंद्र भगवान बहुत बढ़िया से स्वागत सत्कार किए। सत्कार करने के बाद कहे प्रभु किस काम से आए हो? तो मैं यहाँ पे जो आया हूँ मैं सोच रहा हूँ जो पारिजात का फिर मैं अपने यहाँ ले जाऊं, क्योंकि लोग विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं तो लोग उनका इंतजार करते हैं क्या जो हमारे लिए प्रसाद लेकर के आएंगे, कोई अच्छा चीज लेकर के आएंगे, कपड़ा लेकर के आएंगे, बच्चे सब इंतजार करते रहते हैं। तो मैं तो ले जाऊंगा पारिजात का फूल पेड़ सही। अब तो इंद्र भगवान हाँ कहने ही वाले थे कि इंद्राणी में सुनो महाराज सब कुछ दे देना, वही फूल का मैं अपने माथे में लगाती हूँ, इसलिए ये मत देना, नहीं तो मैं बताऊंगा। अच्छा अब तो कृष्ण, अब इंद्र भगवान कह रहे प्रभु क्षमा करना, ये स्वर्ग लोक की धरोहर है, ये आप नहीं ले जा सकते। अच्छा नहीं ले जा सकते? हाँ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते तो मैं तो ले जाऊंगा। कृष्ण भगवान क्या नहीं ले जा सकते प्रभु, ले जाने से पहले आपको युद्ध करना चाहिए। भगवान जी ने, कृष्ण भगवान ने उठाए और चक से वो पेड़ खींच ली। पेड़ खींचने के दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते होते सब देवता लोग सब हार गए। उसके बाद फिर अंत में इंद्र भगवान क्षमा प्रार्थना किए और इंद्र
कृष्ण भगवान वो पारिजात का फूल लेकर के आए, तब सत्यभामा रहने दिए प्रेम से, नहीं तो सत्यभामा प्रेम से घर में रहने ही नहीं देते। आज के समय में खाना भी बंद कर, अगर पत्नी के बात पे न चले पति तो खाना भी बंद कर देते हैं। ऐसा बात है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सरकार जिस दिन झगड़ा होता है ना, उस दिन प्रेम भी बहुत होता है। तो एक दिन रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान ने सोचे, कृष्ण भगवान सोचे अरे कभी आपस में हम लोग को झगड़ा नहीं होगा, कुछ हास प्रयास भी कर लेना चाहिए। एक दिन कृष्ण भगवान उठे और रुक्मिणी जी को कहे, सुनो तुम हमारे पास जो विवाह करने आए क्या लेकर के आए? हमारे पास में क्या है? मैं चोर हूँ, भगोड़ा हूँ, और शिशुपाल के साथ जो विवाह होता था तुम्हारा कितना अच्छा, राजा के घर जाती। और उसके बाद कह रहे हैं हमारे क्या देख करके हमारे पास में आ गए? तुम तो लक्ष्मी हो, तुम राजा के घर रहते तो रानी बन के रहती। अब तो उस समय कृष्ण भगवान को पंखा झेल रहे थे, उसी समय वो पंखा हाथ से गिर गया और रुक्मिणी माता उलट गई। अब कृष्ण भगवान ने बहुत तेज हटे, रुक्मिणी क्या हो गया, क्या हो गया? अरे रुक्मिणी मैंने तो वैसे हाथ प्रयास कर रहे थे जो जिससे कुछ प्रेम का बढ़ जाए। झगड़ा अगर हो जाए तो बहुत प्रेम बढ़ता है, एक दो दिन तक बड़ा प्रेम से रहते झगड़ा होते। तो कृष्ण भगवान ने उस दिन हाथ प्रयास करके बड़ा प्रेम से रहने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, नारद जी कृष्ण भगवान के एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे हुए, एक एक पत्नी से 10 बच्चे। अब जोड़ लीजिए तो 16,108 के 10-10 बच्चे हुए, कितना बच्चे हुए गिनती कर सकते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग घर पे गिनती कर लीजिएगा, गिनती लगा ले लीजिएगा। वैसे आप कैलकुलेटर का जमाना आ गया, बस कैलकुलेटर पे निकाल लेना। तो 10-10 जब बच्चे हुए तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। तब एक दिन कृष्ण भगवान से सब कह रहे बच्चे महाराज को तो खेलने के लिए ले चलो, अब तो कहीं पे पार्क पर घुमा दो, हमें भी पार्क जाते ही के लिए बच्चे को लेकर के घूमने। इसी तरह से कृष्ण भगवान बच्चे ने चलो पार्क घुमा दो, तो ले गए घूमने के लिए जंगल में। तो वहां पे जो घूम रहे थे उसी समय सब बच्चे गए घूमने के लिए, तो बैट बॉल खेलने लगे। बैट बॉल खेलने लगे तो बैट बॉल खेलते खेलते बॉल चला गया एक कुआं में, कुआं में गिर गया। तो वहां पे जब निकालने के लिए गया तो वहां पे क्या देखा? कुआं में गिर देखा। सब बच्चे सब गए और कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान जैसे उस कुआं में उस गिरगिट को हाथ लगाए थे, उससे बहुत सुंदर एक राजा हुआ। महात्मा जी निकले तो क्या ब्राह्मण देव आप कौन हो? तो महाराज मेरा नाम राजा नृग है। तो आप उस समय में क्या करते थे जो ये मिला? महाराज मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। और कौन सी दानी? तो मैं गौ का सबसे ज्यादा दान करता था। तो तुम्हें ये योनि क्यों मिला? गाय जो होते हैं ना, देसी गाय का कभी भी दान करना चाहिए तो देसी गाय ही दान करना चाहिए, जर्सी गाय नहीं दान करना चाहिए। और देसी गाय के पीठ पे देखेंगे इतना बड़ा ऊंचा उठा हुआ रहता है, और जर्सी गाय तो नहीं होता है, पीठ पे नहीं उठा हुआ रहता है। तो वो जो होता है ना बहुत ही शक्तिशाली गाय होता है, और उस गाय का दान करने से पुण्य मिलता है, और जर्सी गाय दान करने से नहीं। और बड़ा शक्तिशाली भी, अगर वो दूध पिए तो बड़ा ही शक्तिशाली है। बोले क्या हो गया? बोलिए राधा रानी सरकार की। तो वहां पर गाय
तब पूछे महाराज कितना गाय दान किए, कितना गाय दान किए? अरे जितना तारे हैं, जितना तारे हैं, बारिश जितना होता है वैसे। क्या तारे और बारिश को कभी गिनती कर सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे हम दान के आप कैसे बात कर रहे हो महाराज? तो महाराज तो अब हो सकता है आप जो गाय रिटायर हो, बुढ़ापे आ गए हो, वो गाय दान के? नहीं महाराज, मैं तरुणी गौ वत्सला, मैं तरुणी गाय दान करते थे, जो दूध दे रहा था, जवान गाय था, वो गाय। अच्छा तो फिर ये क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? तो महाराज इतना दान करने के बाद भी हमको ये मिला, तो ये क्यों मिला? तो महाराज मैंने एक गाय दान किया, और वो दान जो गाय गया मेरा मन को, वो गाय दान करने के बाद वो गाय हमारे दरवाजे पे खुल करके आ गया। मैंने फिर वो दूसरी गाय, वही गाय दूसरे को दान कर दिया। जब वो गाय लेकर के जा रहा था तो रास्ते से जिसके यहाँ से गाय घुमा हुआ था आ रहा था, तो उसने मैंने पूछा भाई ये गाय कहाँ से लाए हो? तो उस राजा ने दिया है। तो ये गाय तो हमारा है, कहने हमें दिया है। दोनों गए तो वहां तक पूछे, तो कहा महाराज अब तो इनको ये गाय दान कर दिए, आप इसके बदले हम दूसरा ले लो, 10-20 गाय ले लो। कहा नहीं महाराज, चाहिए तो हमें वही गाय, हमें चाहिए वही गाय, या तो अब दोनों गाय वही गाय चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब ये गाय जब पूछे तब उस समय क्या कहे? महाराज मैं एक ही दान करूं। उसी समय उसने श्राप दिया, जाओ तुम एक गाय को दान दूसरी बार दे दियो, इसलिए तुम गिरगिट हो या बार बार रंग बदलते हो। तब वही गिरगिट में आकर के, इसलिए किसी को एक बार दान दे तो वो दान दूसरी को नहीं देना चाहिए। करके बोले राधा रानी सरकार की। अब चलते सुदामा जी की ओर। एक सुदामा बहुत ही गरीब थे और वो कृष्ण भगवान के मित्र। अब सुदामा के पत्नी का नाम सुशीला। अभी हमारे व्यास विदाई के बाद सुदामा चरित करो कि पहले करो? बीच में सुदामा चरित करो। सुदामा जी बन गया। बोले बिहारी लाल की। तो सुदामा जी के पत्नी का नाम क्या नाम? सुशीला। तो सुशीला जी के पास में अब सुदामा जी का काम था, डेली भिक्षा मांग करके लाते थे और उनको देते थे भिक्षा खाना। तो खाना बनते थे, कभी नहीं मांगने गए तो कभी खाना मिली। और वही नहीं, हर 2 दिन 4 दिन पर एकादशी व्रती एक तरह से हो रहा था, क्योंकि अन्न नहीं था तो एकादशी व्रती मांग के चले करना पड़ता था। एक दिन की बात है, भगवान जी ने ये देखे द्वारकाधीश, तो उसने गए एक ब्राह्मण का रूप बना करके और सुशीला के पास ये देखो गए प्रभु, भिक्षा मांगने के लिए गए। कहा प्रभु हमारे पास में कुछ नहीं है। उनके पास में थोड़ी सी चावल कहीं से बचा हुआ था, वो निकाल के क्या है और उसको दे दिए। उनको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब उसने उस भगवान जी से कहे देवी सुनो, मैंने सुना तुम्हारे पिता तुम्हारे पति के दोस्त कौन है? द्वारकाधीश। आप उनको जानती हो? कहा प्रभु मैं नहीं जानते, हमारे पति ने कभी बताए नहीं। अच्छा आप अपने पति से पूछो। जब अपने पति उनके घर आए तो उसने कहे महाराज आप लोगों ने आप क्या द्वारकाधीश भगवान को जानते हैं? कहा हाँ मेरा वो मित्र है।
मिलते दिल्ली से क्यों नहीं बताए प्रभु? आप मिलने के लिए जाओ तो किसी के पास में जब कोई जाते ही मिलने तो कुछ न कुछ मोटली बांध करके जाते हैं। तो सुदामा जी कृष्ण भगवान के लिए थोड़ा सा मोटली 10 घर से मांग लिए और घर में जो कपड़ा ढूंढने लगे, कोई भी कपड़ा इकट्ठा नहीं मिला, सब फटा पुराना मिला। 10 बार इसको चपोत लिए, उफंड करने के बाद इसको थोड़ी सी मोटली बना और उसमें कंधे के अंदर दबा करके और डंडा लेके चले। और जैसे ही चल दिए तो रास्ते में पूछे, महाराज द्वारकाधीश कितना दूर है? क्या प्रभु थोड़ी दूर है। तो एक जगह जब थक गए तो सोने लगे। जैसे ही सो रहे थे कि उसी समय भगवान ने उठा करके और डायरेक्ट द्वारकाधीश की नगरी में पहुंचा दिए। और उसके बाद वहां पे पूछे, महाराज द्वारकाधीश जाना है? अरे द्वारका जाना है? अब तो द्वारका में बैठे किसके भी नाम मिला जाए? तो द्वारकाधीश कृष्ण भगवान से मिलना है। कहा महाराज ऐसे नाम नहीं लेते हमारे यहाँ, हमारे यहाँ नाम लेते श्री श्री 1008 द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अच्छा, हमारे लाला का इतना बड़ा नाम हो गए हो? कहा ऐसा नहीं बोलना। फिर वहां से गई गेट पे जब गए तो द्वारपाल सब देख करके हंसने लगे। महाराज उनको कहे, महाराज हमारे मित्र हैं, थोड़ी मिला दो। कहा नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, चलो भगो यहाँ से। कहा नहीं। फिर उसके बाद देखिए भागवत में तो ये दिया हुआ है, जो सुदामा जी गए और डायरेक्ट घुस गए द्वारपाल के अंदर, कोई द्वारपाल नहीं रोके। लेकिन भजन में ये है जो द्वारपाल रुक गए, वहां पर गए। अब जैसे द्वारपाल कृष्ण भगवान से कहने गए, महाराज बतावत आपन नाम। क्या? सुदामा सुनते ही कृष्ण भगवान दौड़ करके आए और अपने गले से लगाए। गले से लगाने के बाद ले गए। बड़े लाल की जगत में कोई न फरमा। अच्छा एक से अभी साथी में अच्छा वो बात है का भजन बीच में सभी बताया हमने ताली का साथ दिया। मैं कौन दिन छी से कहिए शुक्रवार मंगलवार तो हनुमान जी को है चाहिए वो ठीक है। बोले हनुमान जी महाराज की जयकारा के दम साफ ही जोर से कहियो, बोले हनुमान जी महाराज की। अरे घुघुलू काचे रे भजन की नाचे रे। हनुमान जी महाराज की चारों युग का नाम तुम्हारा है मनजीत। हनुमान जी ही ऐसा देवता है जो एक युग में ही चारों युग में जो है इनका प्रताप है। इसलिए हनुमान जी हर युग में साथ विराजमान है। तो ताली के साथ गुरु का रे भजन करते रे, गुरु का रे भजन करते रे। सिया राम की धुन में ये गाए, सिया राम की धुन में ये गाए। गुरु का रे भजन करते रे, गुरु का रे भजन करते रे।
ककरो हथों से प्यार नहीं है, जो प्यार रहता है कभी तो हाजिरी जरूर रहती है। भजरत बाला हुआ बचवाला शिवाला श्री राम भजरत बाला हुआ बचवाला शिवा श्री राम का आंखों में सरकार बनाए राम राम सुनाए सब नाचे हम सब नाचे रे सिया राम से मुस्काए घुघरू बाजे रे भजन गाते रे घुघरू बाजे रे भजन गाते रे। ऐसी मस्ती बनी कर जाए बुराई आपकी, ऐसी मस्ती बनी कर जाए बुराई आपकी। सीने में सिया राम विराजे झूम झूम कर जाते हो, सीने में सिया राम विराजे झूम झूम कर जाते। बिजलाई की सिया राम का मनवा गुरु बाजे भजन गाते गुरु बाजे भजन गाते सिया राम भजन गाते। अरे राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे।
राधे राधे जपो चले आए के बिहारी, राधे राधे जपो चले आए के बिहारी, वो आए के बिहारी चले आए के बिहारी, वो आए के बिहारी चले आए के बिहारी। राधे 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 जपो चले आए के बिहारी, राधे राधे जपो चले आए के बिहारी। मेरी चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी, मेरी चंदा चकोर है बिहारी। तो बाकी बिहारी आपके बीच में हनुमान जी मैया के साथ बैठे और सुदामा जी का आगमन कब होने जा रहा है। सुदामा जी इस गेट पे जाए, सुदामा जी के लिए थोड़ी सी रास्ता दे दीजिएगा आने के लिए। सुदामा की बात कही सुदामा जी देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आए। मेरे बचपन का यार है वो शाम, यही सोच कर आस लेके आए। अरे द्वार का
कन्हैया से कह दो अरे द्वार मारो कन्हैया से कह दो घर में सुदामा गरीबा गया है घर में सुदामा गरीबा गया